ऑल्सो हेलो एवरीवन। मैं ये बहुत ही एक रैंडमली चीज़ बना रहा हूँ क्योंकि मेरे सडनली दिमाग में आया, तो मैंने लिटरली मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने गाड़ी उसके लिए रोकी। मैं ये चीज़ सारे के सारे सीएस के बच्चों को पूछना चाहूँगा यार कि क्या ये जो सारे कोचिंग क्लासेस है कंपनी सेक्रेटरी के आजकल जो भी मार्केट में है, क्या ये कोचिंग क्लासेस, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, तो इसीलिए मैं आपका इसके ऊपर ओपिनियन एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि क्या ये सारे कोचिंग क्लासेस हम बच्चों को उनके ऊपर ओवरली डिपेंडेंट बना रहे हैं अपना बिजनेस थ्राइव करने के लिए। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ जिस लेवल का स्पून फीडिंग हो रहा है कोचिंग क्लासेस के द्वारा, मुझे याद है जब मैं एग्जीक्यूटिव में था, मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए वीडियो लेक्चर्स लिए थे एक पर्टिकुलर एकेडमी से। मैं उस पर्टिकुलर क्लासेस के नाम नहीं लूंगा। तो वो जो सर थे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो लिटरली एक एक लाइन अपने जो बुक का है वो रीड आउट कर रहे थे, विच वॉज रियली वेरी शॉकिंग टू मी। क्योंकि मैं उस टाइम से पढ़ा हूं यार कि मतलब अगर टीचर ने बुक में से एक एक लाइन रीड कर दी, मतलब वो चीज तो एग्जाम में आनी है, वो चीज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे मतलब ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह का टीचिंग स्ट्रक्चर सीएस के कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं एडॉप्ट, वो बच्चों को अपने ऊपर इतना ज्यादा ओवरली डिपेंडेंट बना रहे हैं कि बच्चे सेल्फ स्टडी करना कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। सेकेंडली यार, ये मैं एक और चीज बहुत ज्यादा कर रहा हूँ नोटिस के कोचिंग क्लासेस बच्चे के हर एक वीकनेस पे, इनसिक्योरिटी पे अपना पर्टिकुलर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि मुझे मेरे हाथ में लेटेस्ट से 30 डेज है, 60 डेज है, 90 डेज है, कि मुझे इन 90 डेज को, 60 डेज को या फिर 30 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे पढ़ाई करना है, तो ये कोचिंग क्लासेस की एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बच्चे को गाइड करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट, जो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कोचिंग क्लासेस जो है वो इसके ऊपर स्ट्रेटेजिक प्लान्स बेचते हैं कि हाउ टू स्टडी इन 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज। इसका वो पूरा एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं और फिर बेचते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा है जिसको मोटिवेशन नहीं है, तो कोचिंग क्लासेस उस बच्चे को मेंटरशिप बेच रहे हैं कि वी आर सेलिंग यू दिस पर्टिकुलर मेंटरशिप, हम आपका वीकली अपडेट्स लेंगे, वीकली रिव्यूज लेंगे। अब ये जो सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें बच्चा खुद सीख सकता था अगर कोचिंग क्लासेस ने बच्चे को अपने ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं किया होता इन द फर्स्ट प्लेस। सो ये पूरा एक तरीके का ना सर्कल लगता है मुझे, जहां पर कोचिंग क्लासेस पहले तो बच्चे को अपने ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट बनाता है, और क्योंकि अब बच्चा उनके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया है, बहुत सारी जो बेसिक भी नीड्स होती है बच्चे की, बेसिक भी चीजें होती है, वो भी अब बच्चा जब खुद नहीं कर पाता, तो उसके हर एक इनसिक्योरिटी पे, हर एक वीकनेस पे कोचिंग क्लासेस बिजनेस खड़ा कर देता है बाय चार्जिंग दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट अ पर्टिकुलर फी कि अच्छा तुम्हारी ये वीकनेस है, इतने पैसे लाओ, विल गिव यू अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक और चीज जो मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ आज के टाइम के कोचिंग क्लासेस में कि आज के टाइम में कोचिंग क्लासेस के टीचर्स को सिखाने में कम और सेलिब्रिटी बनने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। एक टाइम था, और आज भी वो है वैसे टाइम, कि जो बड़े बड़े बैंड्स होते थे वो अपने कॉन्सर्ट्स के लिए पूरे वर्ल्ड में घूमते थे। आजकल इट इज वेरी शॉकिंग टू मी कि कोचिंग क्लासेस भी अपने पर्टिकुलर टूर्स कर रहे हैं कि हम यहाँ टूर पे जा रहे हैं, वहां हम जा रहे हैं टूर पे, यहाँ हमारा मीटअप हो रहा है। तो मुझे कभी कभार मतलब नहीं समझ आता कि मतलब ये कोचिंग क्लासेस है कि कोई रॉक बैंड है जो पूरे दुनिया भर में अपने टूर कर रहा है, और अगर ये लोग दुनिया भर में टूर कर रहे हैं तो फिर लोग सिखा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग क्लासेस, ये जो चीज है, कोचिंग क्लासेस हैज बिकम द न्यू बॉलीवुड इंडस्ट्री। मुझे तो आजकल ऐसा लगने लगा है कि सीएस बन जाने के बाद जॉब में या फिर प्रैक्टिस में उतना पैसा नहीं है जितना सीएस की कोचिंग क्लासेस खोल लेने में पैसा है। कोचिंग क्लासेस खोलो, बच्चों को अपने ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट बनाओ, और फिर क्योंकि अब वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, दे विल हैव 100 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीकनेसेस। उन वीकनेसेस को, उन हर एक वीकनेसेस के ऊपर अब आप उन्हें अलग अलग तरह के कोर्सेज बेचो या फिर सर्विसेज बेचो, और फिर उसका आप उनसे पैसा चार्ज करो। सो ये पूरा मुझे एक बहुत ही गंदा सा लूप लगता है जिसमें बच्चों को ट्रैप किया जा रहा है, और बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स का जो हार्ड अर्न्ड मनी है यार, वो इस सब में दांव पे लगता है। बच्चे तो क्या है, सोशल मीडिया पे कुछ भी देख लेंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, और क्योंकि बच्चों को खुद की उतनी समझ नहीं होती, उतना बोध नहीं होता, विजडम नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसीलिए उन्हें ये कोचिंग क्लासेस वाले आते हैं और उल्लू बना के निकल जाते हैं। सो इट इज हाई टाइम कि हम बच्चों को भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। वी हैव टू वर्क ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग, ऑन आवर विजडम। हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए आउट ऑफ द एकेडमिक्स। आई ऑलवेज से स्कूल की किताबें, एकेडमिक्स की किताबें आर एब्सोल्युटली बुलशिट। दे विल ओनली एंड ओनली मेक यू ओबीडिएंट एंड अ कंप्लीट स्लेव टू द सोसाइटी। अगर आपको रियल में अपने जिंदगी में अंडरस्टैंडिंग को उतारना है, यू हैव टू ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। आपको अलग अलग तरह की किताबें पढ़नी होंगी, अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव्स सुनने होंगे। यूट्यूब पे कितने सारे और भी अच्छे लोग हैं, देयर इज समोले आचार्य प्रशांत, देयर इज समोले प्रेमानंद महाराज। इन सब लोगों को आप क्यों नहीं सुनते, मैं आपको पूछ रहा हूँ। इन सब लोगों को मुझे ऐसे लगता है आपको जरूर सुनना चाहिए। इस हाई टाइम हम बच्चे ये चीज समझे और हम थोड़ा इसके रिगार्डिंग सोचें, और जितना हो सके वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन आवरसेल्व्स कि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कितना भी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, पढ़ाई तो मुझे करनी है, एग्जाम मुझे लिखना है, एग्जाम मुझे क्लियर करना है। द मोर वी आर डिपेंडेंट अपॉन समबडी एल्स, द मोर वी गिव दैट पर्सन द अथॉरिटी टू एक्सप्लॉइट अस।
प्लीज आप लोग थोड़ा इसके बारे में सोचिए, और आपको इसके बारे में क्या लगता है जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जरूर, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बच्चों की है, हमें जिम्मेदारी लेनी है कि हमें कोई इंसान बेवकूफ कैसे बना सकता है। हमारी मर्जी के बिना हमें कोई भी चीज, कोई भी इंसान आके कैसे भी घुमा के कैसे बेच सकता है। सो इट इज हाई टाइम वी स्टूडेंट्स वर्क ऑन आवर विजडम, वर्क ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग, एंड सिर्फ एकेडमिक्स की किताबों के अलावा भी हमें अन्य और तरह की जो किताबें होती है वो जरूर पढ़ना चाहिए। हमें जो एक बुलशिट एडवाइस बहुत सारे बच्चों को बचपन से उनके माँ बाप जो है वो देते हैं कि बाहर की किताबें बाद में पढ़ो, पहले जो हाथ में किताबें है स्कूल की या अपने कॉलेज की एकेडमिक्स की वो पहले पढ़ो। यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, आपके जो पेरेंट्स का जनरेशन था उनके टाइम पे एक वक्त के खाने का भी उनको मौत थी, उनको एक वक्त का भी खाना मिल जाए बहुत बड़ी बात थी। तो दे लिव देयर एंटायर लाइफ ऑन सर्वाइवल। तुम क्यों वैसे जी रहे हो? आज को अगर तुम बाहर चले जाओ, मैं तुम्हें एकेडमिक्स की बात ही नहीं कर रहा, सीएस की मैं कर ही नहीं रहा बात, अगर तुम ऐसे ही चले जाओ, मैं कितने सारे ऐसे होटल के वेटर्स को जानता हूं जो महीने का 18 से 20 हजार कमा रहे हैं। एक बीकॉम का ग्रेजुएट भी 18 से 20 हजार कमा रहा है, और एक होटल का वेटर जो 8वीं फेल है वो भी 18 से 20 हजार कमा रहे हैं। सो इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट आपके जिंदगी में कितना डेप्थ है, हाउ मच डेप्थ आर यू विलिंग टू ब्रिंग इन योर लाइफ, एंड आप किस सेंटर से, किस अंडरस्टैंडिंग से आप जिंदगी को जीना चाहते हो। सो आई विल बी साइनिंग ऑफ हियर। प्लीज आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए, और अपनी राय जरूर मुझे बताइए कि आपका इस सब के बारे में क्या कहना है। मैं जरूर जानने के लिए उत्सुक हूं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।